डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आप करते हो या फिर आप करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सेल भी आएगी, पूरी 100% आपकी ऑर्गेनिक सेल आएगी और भी आप सेलिंग वगैरह करोगे, आप जो उसको प्रमोट करोगे वो आपकी सेलिंग अलग से होगी। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं। एक ऐसी बात नेक्स्ट पेज की जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो देखो नेक्स्ट पेज के अंदर क्या है कि एक होता है मार्केट प्लेस, ठीक है ना, एक होता है मार्केट प्लेस जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर्स वगैरह अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर वगैरह होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे कस्टमर वगैरह आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होता है जहाँ पर सिर्फ आपको ही प्रमोट करना होता है, आपकी पर्सनल स्टोर होती है और सिर्फ जो उसको प्रमोट करोगे आपको उतनी ही सेल आएगी, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको खुद का आपका पर्सनल भी आपको स्टोर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर आपको मार्केट प्लेस के अंदर भी आपका प्रोडक्ट वगैरह दिख जाएगा। तो इससे क्या है आपकी ऑर्गेनिक सेल भी आती रहेगी, ठीक है। और इसका मैं आपको पूरा आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से क्या होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप ऐसे समझ लो कि आपका ऑर्गेनिक सेल भी पूरी रहेगी और आप जो प्रमोट करोगे वो भी सेल रहेगी, मतलब कि आपका पूरा 100% आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ और वहीं पर मैं आपको नेक्स्ट पेज के बारे में बताता हूँ। तो देखो नेक्स्ट पेज आपको कुछ नहीं, गूगल के ऊपर जाओगे, जाकर के सर्च करोगे nextpage.com, ठीक है, nextpays.com, nextpage.com जैसे सर्च करोगे सबसे फर्स्ट आपको ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और नहीं तो हो सकेगा तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे इसको ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह हो सकता है, वेबसाइट वगैरह है तो थोड़ा बहुत चेंज वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी फिलहाल के लिए है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ, यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर मार्केट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेलर्स के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पेज यहाँ पर क्या है, ठीक है, रिसेंटली सोल्ड प्रोडक्ट, है ना, अभी जस्ट रिसेंटली ही जो यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सेल हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका प्रोडक्ट भी, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट वगैरह होगा, जैसे ही कोई पर्सन बाय करेगा, ठीक है, चाहे वो आपके थ्रू आए है, आपका ऑर्गेनिक के थ्रू आए, जैसे ही वो सेल करेगा सबसे फर्स्ट पेज आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद और भी जो बायर्स वगैरह होंगे और भी जो नेक्स्ट पेज के ऊपर विजिट करेंगे लोग, वो भी यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपका प्रोडक्ट उनको सबसे पहले दिख जाएगा और वो भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे रिसेंटली सोल्ड प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। और टोटल इसके अंदर 8 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और इस तरीके से है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एक बातें लिखी हुई नेक्स्ट पेज के बारे में आप जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा लास्ट 7 डेज टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। लास्ट 7 डेज के अंदर जो सबसे टॉप सेलिंग के प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है, अगर वो अच्छा खासा सेल वगैरह हुआ है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी इसके अंदर दिख जाएगा। और बहुत सारे कस्टमर वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और अगर उनको भी अगर इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर बाय कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेलिंग वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑर्गेनिक सेलिंग आती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे खास बात बताऊँ, ठीक है, अगर आपको कोई भी सेल वगैरह नहीं भी आ रही है, आपको कोई भी आप प्रमोट वगैरह भी नहीं कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर लेटेस्ट कैटेगरी के अंदर ही मैंने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हैं। टोटल यहाँ पर 40 प्रोडक्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मैंने इसके अंदर दिखा रखे हैं, ठीक है, शो कर रखे हैं, ठीक है। तो भी देखो 40 प्रोडक्ट इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर लगाओगे, यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर सबसे टॉप के अंदर आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, ठीक है। और जब तक यहाँ पर नेक्स्ट 40 प्रोडक्ट और नहीं आ जाते तब तक आपको इस लिस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट दिखता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट वगैरह शो होता रहेगा। और भी मैं इसकी यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर नीचे जैसे जाओगे यहाँ पर देखो अदर प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर इन सभी यहाँ पर जो होम पेज के अंदर आपका प्रोडक्ट अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पर मोर प्रोडक्ट के अंदर आकर के सभी प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है और सभी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट आपका कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी भी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह हैं, ठीक है ना, जो कि अभी वेबसाइट या पूरी तरीके से भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह एड ऑन वगैरह नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ फिलहाल के लिए, तो अपन कोर्सेज वाली कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोर्सेज का है, ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपके सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सभी सेलर्स के कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर सेलिंग वगैरह करते हो, ठीक है, अगर आपको भी कोर्स सेलिंग वगैरह करना है तो सिंपली आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, आप सिंपली प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी तक इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह अभी तक एड ऑन होने बाकी है। और जब तक आप यहाँ पर विजिट करोगे इसके अंदर, ठीक है, ये वीडियो अपलोड होगा तब तक इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज वगैरह, बहुत सारे और भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट इसके अंदर आप अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आपको बताऊँ, ठीक है, और भी अलग अलग कैटेगरी वगैरह हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रील्स बंडल की कैटेगरी है, ठीक है। तो रील्स बंडल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखो रील्स बंडल के 2 पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है और फिर उसको यहाँ पर सेकंड पेज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड पेज है जिसके अंदर भी बहुत सारे रील्स बंडल वगैरह अपलोडेड है,
ठीक है। पर अभी फिलहाल इसके अंदर अभी तक 3 कैटेगरी बनी हुई है, एक मेगा बंडल की और एक कोर्स की और साथ ही एक रील बंडल की। अभी तक इसके अंदर 3 ही बनी हुई है, अभी तक बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर बन जाएगी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग मटेरियल वगैरह हो गया, यूट्यूब किट्स वगैरह हो गए, यूट्यूब रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, ई बुक बंडल्स वगैरह हो गए, वेबसाइट रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी वगैरह अभी तक इसके अंदर एड ऑन होनी बाकी है, ठीक है। और जैसे ही इसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह जैसे ही ऐड होंगे, जैसे कि आपने इसके अंदर कोई भी एक वीडियो एडिटिंग का पैकेज अगर इसके अंदर ऐड ऑन किया है प्रोडक्ट, ठीक है, वेबसाइट के अंदर सेल कर रहे हो अगर आप वीडियो एडिटिंग का, तो वीडियो एडिटिंग की अगर इसके अंदर कैटेगरी ऐड ऑन नहीं हुई है तो एक अलग से कैटेगरी बनेगी वीडियो एडिटिंग की, ठीक है, और वो भी यहाँ पर शो होगी और उस वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी आपकी जिस भी कैटेगरी का रिलेटेड आपका प्रोडक्ट होगा उस टाइप का आपको इसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट इस तरीके से जो भी पर्सन यहाँ पर लेना चाहेगा, बहुत सारे सेलर्स वगैरह भी हैं जो भी यहाँ पर एक दूसरे का प्रोडक्ट वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग सेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेलर्स ही खुद एक दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट भी यहाँ पर बाय वगैरह करते रहते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स वगैरह भी हैं वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह बाय करते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे आपका प्रॉफिट वगैरह रहेगा। तो मैंने आपको पूरा नेक्स्ट पेज का आपको बता दिया किस तरह से आपका प्रोडक्ट वगैरह शो होगा, ठीक है। कुल मिलाकर ऐसे समझ लो कि आपने अगर प्रोडक्ट लगाया है, आपने आपका कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, आपका हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर रील्स बंडल का है तो रील्स बंडल की कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा, कोर्सेज का है तो कोर्सेज के अंदर शो हो जाएगा, और अगर आपका अगर अच्छी खासी सेलिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर आपको रिसेंट सोल्ड प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, और लास्ट 7 डेज के अंदर आपकी टॉप सेलिंग वगैरह होगी अगर वेबसाइट का, तो आपको इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट, और लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर तो आपका प्रोडक्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और अलग अलग और भी बहुत सारी कैटेगरी वगैरह हैं, सभी के अंदर आपको प्रोडक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ आपको इसके अंदर सेलिंग वगैरह करनी कैसे होती है, किस तरह से आपको इसके अंदर आईडी वगैरह क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 डॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जैसे आपको इस 3 डॉट के ऊपर आपको जैसे क्लिक करना है यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर माय अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अगर क्लिक वगैरह अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की तरफ या आपको जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट, अपलोड प्रोडक्ट एंड अर्न इंस्टेंटली, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर आप सिंपली इस स्टार्ट अर्निंग के ऊपर, स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करके ही आप यहाँ पर सेलिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी क्रिएट करने का सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा एक, और नीचे की तरफ आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे अगर फर्स्ट आ रहे हो तो सिंपली रजिस्टर के अंदर जाकर के अपनी सारी डिटेल वगैरह आप फिल ऑन कर लेना, और फिर उसके बाद लॉगिन के अंदर जाकर के अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर लेना। अपन जस्ट गो टू वेंडर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने पूरे डैशबोर्ड के ऊपर अपना आ जाएंगे, ठीक है। और आप भी जब रजिस्टर करो तो आप ध्यान रखना जस्ट आई एम वेंडर वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट वगैरह रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आईडी वगैरह आपकी रजिस्टर करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मेरी सेलिंग वगैरह सारी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सारी फरवरी की शो यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर जो फरवरी की जो सेलिंग वगैरह है वो यहाँ पर नीचे की तरफ शो हो रही है, ठीक है। और मेरी जो भी अभी तक मेरे यहाँ पर बैलेंस वगैरह जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अच्छी सेलिंग वगैरह आप कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से क्या करना है सारी चीजें, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपको सामने इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपकी स्टोर की सेटिंग करनी है, ठीक ना। अपन सबसे पहले स्टोर बनाएंगे अपनी, तो अपनी स्टोर की अपन सेटिंग करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ जस्ट अपन सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सेटिंग के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने मिलेंगे। एक तो आपकी खुद की आपकी जो स्टोर की सेटिंग वगैरह होगी वो, और एक आपकी पेमेंट की सेटिंग, ठीक है। अब आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी स्टोर की सेटिंग वगैरह मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको जस्ट आपका जो भी बैनर वगैरह है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट आपका स्टोर का नाम वगैरह आपको यहाँ पर आपको लिख लेना है, आपका जो भी स्टोर का नाम आपको रखना वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपका एड्रेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एड्रेस के अंदर आपका एड्रेस वगैरह फिल कर लेना, ठीक है। कोई भी इसके अंदर आपकी स्टोर के अंदर आपका एड्रेस वगैरह नहीं दिख रहा है, ये सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पेज वेबसाइट के अंदर ये डाटा आपका रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर आसानी से कोई डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ सिटी वगैरह, यहाँ पर पिन कोड वगैरह, और फिर उसके बाद कंट्री वगैरह, और साथ ही सबसे लास्ट में यहाँ पर स्टेट वगैरह डाल देना। फिर उसके बाद लास्ट आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। आपका जो भी व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर वगैरह है वो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेलर वगैरह होंगे जो भी आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करना चाहेंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी बायर वगैरह है अगर उसको डिजिटल प्रोडक्ट बाय करने में या फिर से कुछ भी करने में अगर दिक्कत वगैरह आएगी तो भी आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपका व्हाट्सअप नंबर वगैरह आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपको आपका सेटिंग का स्टोर का सेटिंग वगैरह है जो वहाँ पर सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका स्टोर का सेटिंग वगैरह हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको स्टोर आपको कैसी दिख रही है वो आपको देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर विजिट स्टोर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी स्टोर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपने जो बैनर डाला होगा वो आ जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा, आपका स्टोर का नाम आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह डाला नहीं होगा, ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कैसे प्रोडक्ट डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट डालने के लिए सिंपली इसको बैक कर देंगे अपने स्टोर को। अब अपन को क्या करना है, सिंपली अपन को फिर से इस वाले 3 लाइन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब अपन यहाँ पर चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट वाले के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सिंपली प्रोडक्ट वाले के अंदर चले जाएंगे और अब अपन यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हो, डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड, कोई भी आपका रील बंडल हो, कोई मेगा बंडल हो, कोर्स हो, यूट्यूब रिलेटेड हो, XYZ कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो सिंपली आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट आपका मार्केट प्लेस के अंदर भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दूंगा, आपका प्रोडक्ट ऐसा शो होगा, ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका कस्टमर वगैरह होगा तो उसको किसी भी दूसरे सेलर के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे कि मैं एक सेलर हूँ और आप एक सेलर हो। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट वगैरह होगा ना, ठीक है, वो आपका जो भी कस्टमर वगैरह होगा, आप इस चीज़ को प्रमोट करोगे। ठीक है, आप जिसको प्रमोट करोगे उसको सिर्फ आपके बारे में ही पता चलेगा। ठीक है, उसको मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर वगैरह है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपसे ही बाय करेगा, वो किसी और सेलर से बाय नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे खास बात है नेक्स्ट पेज की। बाकी क्या होता है कि मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है कि मेनली एक कोई भी कस्टमर वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कि आपने उसको प्रमोट किया, ठीक है, आपने किसी भी एक कस्टमर को प्रमोट किया, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा कि भाई उस मार्केट प्लेस के अंदर जाएगा, फिर उसको क्या है, वो मार्केट प्लेस होगा पूरा, तो वो उस मार्केट प्लेस के अंदर उसको पता चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पेज के अंदर पता नहीं चलेगा, वो ऐसे ही शो होगा कि उसको वो चीज़ें पता नहीं चलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो किसी और से बाय कर लेगा, आपसे बाय नहीं करेगा, जबकि प्रमोट जो है उस कस्टमर को आपने किया था और उसने किसी और से बाय कर लिया, तो आपका तो इसके अंदर नुकसान हो गया। लेकिन नेक्स्ट पेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको जो आगे भी बताऊंगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे शो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब अपन यहाँ पर प्रोडक्ट आपके सारे आपके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अपन सिंपली यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब अपन को सारी आपकी प्रोडक्ट की जो भी डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर आपको डालनी है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का इमेज आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा इमेजेस डालना है, आपके पास अगर 2-3 इमेजेस है, जैसे कोई भी प्रूफ वगैरह है, कोई भी रिव्यू वगैरह है, तो वो भी अगर आप डालना वगैरह चाहते हो तो सिंपली आप नीचे की तरफ आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसके अंदर जाकर के और भी इमेजेस वगैरह एड ऑन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको नीचे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर आपको लिख लेना है। आपका जो भी प्रोडक्ट का टाइटल हो, आप कोई रील बंडल सेल कर रहे हो तो आप अगर AI हेल्थ रील बंडल सेल कर रहे हो तो AI हेल्थ रील्स बंडल, इस तरह से आपको टाइटल वगैरह लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो डाउनलोडेबल और वर्चुअल का ऑप्शन है, इसको हमेशा आपको ऑन रखना है, इसको कभी भी ऑफ नहीं रखना है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक प्राइजेस का और साथ ही एक डिस्काउंटेड प्राइजेस का। ठीक है, और प्राइस के अंदर आपको क्या लिखना है, आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस लिखनी है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हो सकती है 200, 300, 500, 1000, 2000, जो भी इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो लिखनी है। और नीचे की तरफ डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप कितने रुपए के अंदर इसको सेल करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि 2000 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस है और आप इसको यहाँ पर 500 रुपये के अंदर सेल कर रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 2000 लिखना है, नीचे की तरफ आपको 500 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी रुपए का आप सेलिंग वगैरह करना चाहते हो, जो ऊपर की तरफ अगर आपको 100 रुपये का ओरिजिनल इसकी प्राइस है तो ऊपर 100, नीचे की तरफ 50। ठीक है, जो जितने में आप सेल करना चाहते हो वो आपको नीचे की तरफ डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लिख लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक होगा यहाँ पर विजुअल के अंदर, ठीक है, एक विजुअल के अंदर होता है और एक होता है यहाँ पर कोडिंग के थ्रू। ठीक है, आप यहाँ पर कोड के थ्रू भी आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हो। ठीक है, वो सिंपली यहाँ पर आप ChatGPT का यूज़ करके बनवा सकते हो। मैंने एक पर्सनली एक अलग से वीडियो बना रखा है कोड का। ठीक है, कोड के थ्रू कैसे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको जनरेट करवाना है एकदम वेबसाइट के जैसे। ठीक है ना, वेबसाइट के जैसे किस तरह से एकदम एस्थेटिक तरीके से सारे अपने को अपने शो करना है सारा अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वो तो जाकर के लास्ट में ये वीडियो देख करके वो भी चेकआउट कर लेना, ताकि आप आराम से अच्छे से कोड वगैरह आप ChatGPT से जनरेट करवा करके यहाँ पर आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विजुअल और कोड का। ठीक है, यहाँ पर आप विजुअल के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे और इन सभी का यूज़ करके आप आसानी से अपना अच्छा खासा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख लेना। और फिर उसके बाद आपको कोड का, अगर इसके अंदर भी आप कोड का यूज़ कर सकते हो और आसानी से, और कोड आप आसानी से ChatGPT से वगैरह आप लिखवा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देने मिल जाएगा डाउनलोडेबल ऑप्शन का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट का लिंक हो गया, अपन यहाँ पर ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे,
फिर उसके बाद अपन को 2 ऑप्शन देने मिल जाएगा, एक होगा फाइल नेम और साथ ही एक लिंक वाला, ठीक है। अगर आपकी ड्राइव की लिंक है आपके पास, ठीक है ना, अगर आपने कोई भी गूगल ड्राइव की लिंक आपका डिजिटल प्रोडक्ट का, ठीक है ना, जैसे कोई भी रील बंडल हो गया, रील बंडल की आपके पास ड्राइव की लिंक है, तो सिंपली आपको ड्राइव की लिंक इन दोनों के अंदर पेस्ट करनी है, ठीक है ना, इसके अंदर भी करनी है और साथ ही इसके अंदर भी करनी है, दोनों के अंदर आपको ड्राइव की लिंक पेस्ट करनी है वही, ठीक है। और अगर आपके पास कोई PDF फाइल है, ठीक है ना, कोई फोटो वीडियो वगैरह है, आपका प्रोडक्ट वगैरह जो भी है, ठीक है, अगर आपको कोई PDF वगैरह है तो सिंपली आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली वो PDF फाइल वगैरह आपको अपलोड कर लेनी है और फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद नाम के अंदर आप नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये हो गया। अगर आपको और भी अगर फाइल एड करनी है, अगर आपके पास 2-3 PDF आपको अगर देनी है, ठीक है, तो सिंपली आपको ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके आप और भी एड ऑन वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेस्टिमोनियल का, ठीक है। तो देखो गाइस, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के अंदर क्या होता है, मेनली आपका जो भी रिव्यू वगैरह होता है वो सिंपली आप लिख सकते हो, ठीक है। फेक रिव्यू आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कस्टमर का नाम आप यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख सकते हो, ठीक है, कस्टमर का नाम। फिर उसके बाद आप जो भी रिव्यू वगैरह लिखना चाहते हो वो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्टार सेलेक्ट करना है, कितने स्टार आपको देने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फेक रिव्यू वगैरह आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का शो करना चाहते हो तो सिंपली आप कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर FAQs का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। और वो भी आप यहाँ पर एड ऑन वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सिंपली ऐड FAQs के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपन यहाँ पर ऐड FAQs के ऊपर क्लिक करेंगे अपन को 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक होगा यहाँ पर क्वेश्चन का और एक होगा यहाँ पर आंसर का, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ पर एड ऑन वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कि हाउ कैन आई गेट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उस बार नीचे की तरफ आप लिख सकते हो यू कैन गेट इंस्टेंट एक्सेस आफ्टर पेमेंट। तो इस तरीके से आपको लिख सकते हो, आप इस तरीके से FAQs वगैरह बना सकते हो, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाएगा अपसेल प्रोडक्ट का, ठीक है। इसको मैं आपको कहूँगा आप हमेशा इसको ऑन रखना है, ठीक है ना। इसको ऑन रखने से क्या होगा, आपका कोई भी प्रोडक्ट वगैरह देखेगा, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बीच वाला प्रोडक्ट आपको बीच वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट मैनुअली वाला करना है। फिर उसके बाद आपको आपके 4 प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर रैंडमली आप यह चाहते हो कि भाई ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोडक्ट शो हो जाए, चार कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई भी अपने हिसाब से अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पर नीचे वाला हमेशा ऑन रखना, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आएगा तो आपके नीचे की तरफ आपके प्रोडक्ट, आपके 4 प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे किसी भी कस्टमर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर वो वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो सिंपली आपको नीचे की तरफ उसको 4 प्रोडक्ट और दिख जाएंगे, तो इससे उन 4 में से कोई सा भी वो और भी खरीद सकता है, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, आपके ही और अलग अलग चांसेस वगैरह बढ़ जाएंगे सेल के, ठीक है। फिर उसको आपको नीचे की तरफ सेव ऑप्शन के ऊपर, सेव प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपकी सारी आपकी जो प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह आपकी हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट इस तरह से पूरा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा आपके प्रोडक्ट किस तरह से शो होंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपका प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपको एक बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर विजिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एड ऑन वगैरह करोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल के अंदर जो भी आप रिव्यू वगैरह एड ऑन करोगे वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर FAQs शो हो जाएंगे, जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त एड ऑन करोगे वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो भी FAQs वगैरह होंगे। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो भी आपने अपसेल प्रोडक्ट के अंदर एड ऑन वगैरह किया होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने रैंडमली किया है तो ये प्रोडक्ट आपके हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी कस्टमर विजिट करेगा तो उसके लिए अलग शो होंगे, कोई भी दूसरा और कस्टमर शो करेगा तो उसके लिए अलग शो होंगे, और एक ही कस्टमर अगर 2 बार आएगा तो उसको दोनों बार अलग अलग प्रोडक्ट शो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके रैंडमली प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। और मैनुअल भी मैंने आपको बताया था, मैनुअल भी अगर आप यहाँ पर सेट ऑन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो होगी, ठीक है। तो इससे जब देखो अगर आप कोई भी कस्टमर वगैरह हो तो उसको किसी भी दूसरे सेलर के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेलर वगैरह है, आपकी जो सेल वगैरह है वो भी चोरी नहीं होगी, ठीक है। तो भी यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी क्या होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे दूसरे कस्टमर के भी, बहुत सारे दूसरे सेलर के भी प्रोडक्ट आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट छोड़ करके वो किसी दूसरे कस्टमर का, किसी दूसरे सेलर का प्रोडक्ट बाय कर लेता है कस्टमर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर मेरे को भी लगती है। और यहाँ पर और आपकी ऑर्गेनिक सेल भी आती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट पेज के होम पेज के अंदर और साथ ही नेक्स्ट पेज की अलग अलग पेजेस के अंदर आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो उसके अंदर आपकी ऑर्गेनिक सेल भी आती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर पेंडिंग के अंदर जाएगा, ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट ओनली। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट आपका पेंडिंग के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज की टीम आपका जो प्रोडक्ट है वो रिव्यू करेगी, आपकी अकाउंट है उसको रिव्यू करेगी। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है आगे से, ठीक ना, इसके बाद से फर्स्ट प्रोडक्ट से आगे के बाद के जो भी सेकंड थर्ड प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके पब्लिश होंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी पेंडिंग के अंदर नहीं जाएगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका साइड चीज रहेगी। अब आपको विड्रॉ लेने के लिए सिंपली अपन सेटिंग के अंदर आ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर अपन सेटिंग के अंदर आएंगे, देखो स्टोर और पेमेंट दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। अपन सिंपली पेमेंट्स के अंदर चले जाएंगे। पेमेंट्स के अंदर जाकर के अपना जो भी बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल वगैरह है वो सिंपली यहाँ पर अपन एड ऑन वगैरह कर लेंगे। यहाँ पर एड पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपको अपना पेमेंट वगैरह है जो यूपीआई के ऊपर या फिर क्यूआर कोड के ऊपर अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप नेक्स्ट पेज के सपोर्ट सिस्टम से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर देखो, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाकर के आपको वहीं पर आपको एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस नंबर के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली अपना जो नेक्स्ट पेज का पेमेंट वगैरह है वो सिंपली यूपीआई के ऊपर या फिर क्यूआर कोड के ऊपर आप ले सकते हो अगर आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है तो, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, A to Z चीज़ें, विड्रॉ कैसे लेना है, प्रोडक्ट कैसे लेना है, स्टोर वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, और फिर उसके बाद आपका सारी आपकी स्टोर की जो आपकी लिंक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको प्रोडक्ट की लिंक कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको जैसे आपको प्रोडक्ट वाले के अंदर चले जाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ही प्रमोट करना है तो सिंपली मैं आपको जैसे कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर देखो जैसे कि AI हेल्थ अवेयरनेस वाला है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर AI हेल्थ अवेयरनेस है जो कि मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है। अब मेरे को अगर इसकी लिंक चाहिए तो यहाँ पर देखो एक परमा लिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली परमा लिंक, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सिंपली इस वाली परमा लिंक को ही कॉपी करना है। मैं सिंपली इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी लिंक एड्रेस का, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इस प्रोडक्ट की लिंक कॉपी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसको जिसको भी आपको सेल वगैरह करना है तो सिंपली वहाँ पर आप शेयर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन वगैरह है, कुछ भी अगर चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो सिंपली आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो सिंपली आप जाकर के मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। और आपकी स्टोर की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता दूँ। आपको जैसे यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर फिर से चले जाएंगे और अपने स्टोर की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। फिर से मैंने आपको बताया, आपको स्टोर आपको देखने के लिए सिंपली आपको विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। तो विजिट स्टोर के ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को शेयर करना है, ठीक है। आपकी स्टोर वगैरह इस तरह से आपकी दिखेगी, अपन को यहाँ पर भी शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली अपन शेयर के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको जहाँ पर भी आपको शेयर वगैरह करना है, आपको एक बार व्हाट्सअप पर शेयर करोगे तो वहाँ पर आपको आपकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपकी स्टोर की वगैरह लिंक लेनी है, आपकी प्रोडक्ट की लिंक वगैरह लेनी है और ऑल ओवर चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, आपको कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए तो सिंपली आपको होम पेज के ऊपर अगेन आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज के होम पेज के ऊपर अपन फिर से आ गए। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आप जाओगे, यहाँ पर आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्विक सपोर्ट के अंदर आप यहाँ पर सबसे नीचे आपको व्हाट्सअप सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी अगर दिक्कत वगैरह आती है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, आपका प्रोडक्ट अगर शो नहीं करता है या फिर कुछ भी दिक्कत वगैरह आ गई तो सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सअप सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली अपन यहाँ पर चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह आती है तो, ठीक है।